Good morning student, this is chapter 4 the Central Islamic Land of History class 11 और हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है वो है लर्निंग एंड कल्चर। उसी में हम 11th सेंचुरी के आसपास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो है गजल और रुबाई के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था और हम उमर खयाम तक जो है हमारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। नाउ इन 11th सेंचुरी, बिगनिंग ऑफ 11th सेंचुरी की बात करें तो गजनी नेम ऑफ अ सिटी वो सेंटर था जो पर्शियन लिटरेरी लाइफ के लिए जाना जाता था। इट मीन्स गजनी द सेंटर ऑफ पर्शियन लिटरेरी लाइफ। अब गजनी के अंदर क्या होता था कि इस सिटी के अंदर जो रूलर होते थे वो इम्पोर्टेंस समझते थे पोएट का, क्योंकि ये जो पोएट होते थे ये आपके रूलर्स का जो है स्टेटस है, उनका जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो वीरता है, उन सब के बारे में राइट किया करते थे, अप्रिशिएट किया करते थे उनका। तो दूसरी तरफ जो पोएट होते थे वो इंपीरियल कोर्ट की तरफ अट्रैक्ट होते थे। क्यों अट्रैक्ट होते थे? क्योंकि यहाँ पता है कि कोर्ट में उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता है, प्लस जो भी उनका इनकम का सोर्स है वो ये कोर्ट ही है। तो यहाँ पे ये कोर्ट की जो चमक धमक थी ये उनको अट्रैक्ट किया करती थी। इट मीन्स यहाँ पे जो कोर्ट है उनमें ये पोएट का ग्रुप्स जो है हमेशा रहा करता था। नाउ महमूद ऑफ गजनी, तो महमूद ऑफ गजनी था, ये इनके इंपॉर्टेंस को समझता था। एक ग्रुप ऑफ पोएट इसके पास हमेशा रहता था, चारों तरफ पोएट का जो ग्रुप था उसको घेरा रहता था। ये जो पोएट थे ये एंथोलॉजीज एंड द एपिक पोएट्री जो है राइट किया करते थे, जिसे हम महाकाव्य और महाकाव्य संग्रह कहा जाता था, जिसे दीवानों और आपके अरेबिक लैंग्वेज में मथनवी कहा जाता था। मथनवी एंड दीवानों इन अरेबिक लैंग्वेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क जो था वो था फिरदौसी का, जिनकी डेथ 1020 में हुई थी और ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद गजनी। ओके, यहाँ पे मोहम्मद गजनी के कोर्ट में ये पर्सन रहा करता था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी राइटिंग थी वो थी शाहनामा। देखिए, शाहनामा मतलब बुक ऑफ किंग्स इसने राइट की थी और उसको कंप्लीट करने में 30 इयर्स उसमें लग गए थे। और यहाँ पे 50,000 कपलेट्स उसमें हुआ करते थे। ओके, तो यहाँ पे 30 इयर्स इसने इस बुक को पूरा करने में लगा दिया था। अ मास्टरपीस ऑफ द इस्लामिक लिटरेचर। और हो सकता है कि इतना टाइम पीरियड जो इस बुक को कंप्लीट करने में लगा है तो ये एक मास्टरपीस के रूप में उभर के आई है। इस्लामिक लिटरेचर के अंदर इसे जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे बुक ऑफ किंग्स के नाम से जाने वाली जो बुक है वो है शाहनामा। इसमें ऐसा क्या है कि जो इतनी फेमस होगी? तो यहाँ पे बिगनिंग से लेकर जब तक अरब पीपल का यहाँ पे ईरान पर पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक का जो पिक्चराइजेशन है इसके अंदर किया गया है। और ये एकदम यहाँ पे गजनी के जो ट्रेडिशनल जो उनका कस्टम है, सिस्टम है, उसके अनुरूप था ही ये था। अब फारसी जो भारत के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर जो पर्शियन रूलर और जो कल्चर था ये उसी की लैंग्वेज थी। अब बगदाद की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को डायरेक्ट किया है जो उसी के इर्द गिर्द जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने बगदाद को यहाँ पे चूज किया, फिरदौसी फिर बगदाद। तो यहाँ पे देखिए, बगदाद में एक बुक सेलर था और उसका जो नेम था वो है इब्न नदीम, जिनकी डेथ जो है वो 895 में हुई थी। ओके, अब इसने क्या किया? तो इस पर्सन के पास जो है कलेक्शन ऑफ बुक्स, मतलब बुक की एक लिस्ट थी जिसमें बहुत सारी बुक्स उसने जो है मेंशन करके रखी थी। और ये सारी जो बुक्स थी वो मॉरल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के पर्पज से इसके पास कलेक्ट थी। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक्स जो इसके पास था वो लोगों को मॉरल एजुकेशन और एंटरटेनमेंट देता था। अब देखिए उनमें से कौन सी बुक थी। The oldest of these collection of animal called कलीला व दिमना, जो कि दो
आपके टू जकल्स की जो कहानी हुआ करती है, और ये ही दीज वर द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। कलीला व दिमना जो स्टोरी है वो पंचतंत्र की जो इन पहलवी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था, तो उसी को अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। अब हीरो एडवेंचर से भी रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज उस समय जो है फेमस है, लोग उनको रीड किया करते थे। ये ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हुआ करती थी। तो उसमें अलेक्जेंडर, जिसमें अल सिकंदर एंड सिंदबाद की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी, एंड अनहैप्पी लवर्स जिसे कायस बोला जाता है, और जिसमें जैसे मजनू और आपके मैडमैन इन सब की कहानियां उसमें थी। जैसे आज हम मजनू वगैरह, लैला मजनू, इन सब के बारे में जानते हैं वो। नेक्स्ट वन, द 1001 नाइट्स। इसमें एक सिंगल नरेटर जिसे शहरजाद बोला जाती थी, ये सिंगल लेडी थी जिसने अपने हस्बैंड को जो है नाइट आफ्टर नाइट, एक रात के बाद दूसरी रात में ऐसे कहानियां सुनाई, और 1001 रात की ये कहानियां। बेसिक जो ये कलेक्शन था ये इंडियन पर्शियन लैंग्वेज में था, लेकिन यहाँ पर बगदाद में इसे अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। मामलुक के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो काहिरा वो प्लेस था जिसमें इसमें बहुत सारी जो स्टोरीज जो है वो ऐड कर दी गई थी। अब ये जो स्टोरीज हुआ करती थी, जनरली जो मैन होते हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग नेचर के होते हैं, उन सब से रिलेटेड ये स्टोरीज हुआ करती थी, जिसमें आपके काइंड है, फुलिश है, जो इनोसेंट और करप्टेड जो मैन हुआ करते थे, उनसे रिलेटेड जो है वो सारा का सारा कैरेक्टर इसमें था। हम एक बसरा के राइटर जहजीज की बात करते हैं कि उसने अपनी जो पुस्तक है, उसकी पुस्तक द नेम ऑफ द बुक वाज किताब अल बुखारा, जिसमें उसने ऐसे लोगों को यहाँ पे पिक्चराइज किया है जिसमें जो कंजूस होते हैं, जो अपनी इस नेचर के चलते बहुत सारी ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, तो यहाँ पे उनको एज अ एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है उनके बारे में। अब 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो अदब, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तो बहुत उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है ऑटोबायोग्राफी है, बहुत सारी पुस्तक जिसमें स्पेशली जो रूरल फैमिली के जो बेटे या सन हुआ करते हैं उनको कैसे गाइड किया जाता है, प्लस यहाँ पे हिस्ट्री और जियोग्राफी को उसमें शामिल किया गया। तो ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक जो हैं वो अदब के अंदर राइट किए गए। अब जो स्कॉलर और जो एजुकेटेड जो मुस्लिम सोसाइटी के लोग थे, वो स्पेशली जो हिस्ट्री होती है उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उसको लिखने और उसको पढ़ने में। तो हिस्ट्री की जितनी भी किताबें हैं वो स्कॉलर और स्टूडेंट के अलावा बहुत सारे एजुकेटेड जो पर्सन है उनके द्वारा भी पढ़ी जाती थी। तो यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री रूलर के बारे में जानने के लिए ही नहीं होती है, बल्कि हमें उनसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो वो मिस्टेक किए हैं वो हम ना करें। तो हिस्ट्री को जनरली स्टडी किया जाता है कि जो पास्ट में जो गलतियां हो चुकी हैं वो रिपीट ना हो। तो उसके पर्पज से भी हिस्ट्री का जो स्टडी करने का जो इंटरेस्ट है लोगों में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा था। हिस्ट्री से रिलेटेड जो 2 बुक्स हैं, जैसे अंसब अल अशरत एंड तारिक अल रसूल वल मुमुल, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हैं, जो रूलर हैं, उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था। तो इन सब से उसने कवर किया है कि मानव का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है वो कैसी रही है। अब जिसमें आपका जो इस्लाम है, जो उस टाइम पीरियड में जो है मेन यहाँ पे सेंटर रहा है।